अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में जिस तरह से आप लोगों के लिए सरप्राइजेज़ ही सरप्राइजेज़ हैं, ठीक उसी तरह क्रोलोस की आने वाली किस्त भी आप लोगों के लिए सरप्राइजेज़ से भरपूर होगी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्रोलोस की किस्त अपने मुकर्ररा वक्त पर क्यों नहीं आ सकी, और हम आपको ये भी बताएंगे कि आने वाली किस्त कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है, उसमें कौन कौन सी जंगें लड़ी जाएंगी, उसमें क्या क्या वाक़यात होंगे, उसमें कौन कौन सी दुश्मनियाँ पैदा होंगी, और हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे काम होने वाले हैं जो आपके खिलाफ तवक्का होंगे, और हम आपको ये भी बताएंगे कि अगली किस्त कब आएगी। नाज़रीन, इस वक्त फ़लस्तीन के हालात से कौन बाखबर नहीं, हर किसी को फ़लस्तीन के हालात के बारे में पता है और लोग वहाँ पर उनके गम में बराबर के शरीक हैं। इसी गम को देखते हुए तुर्की ने अपने मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया था, और इन्हीं सोग के दिनों में क्रोलोस उस्मान के एपिसोड को भी नशर किया जाना था, तो जिसकी वजह से वो एपिसोड नशर नहीं हो सकी। यूँ तो क्रोलोस सीज़न 5 के एपिसोड 3 के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं और उसके ऊपर एक वीडियो भी हमने अपलोड की है। अगर आपने नहीं देखी तो अब जाकर देख लीजिए, लेकिन ठहरिए, उसे देखने से पहले आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, कंप्लीट कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों का इंतज़ार कर रही हैं। क्रोलोस सीज़न 5 के एपिसोड 3 का ट्रेलर 2 भी रिलीज़ हो चुका है, और ट्रेलर के मुताबिक हम देखेंगे कि यहाँ पर याकूब बे किसी न किसी तरह ख़जाने को हासिल करने में कामयाब हो ही जाएंगे, और ये देखकर हमें लग रहा है कि ख़जाने का नक्शा शायद चोरी हो चुका है, जो उस्मान बे के पास अब नहीं है। दोस्तों, सीज़न 5 के एपिसोड 3 में हम देखेंगे कि उस्मान बे बहुत ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं, और तकरीबन पूरी एपिसोड में उस्मान बे का गुस्सा जो है वो ठीक भी है, क्योंकि एपिसोड 3 में जो हमने इसका ट्रेलर देखा, उस ट्रेलर के आखिर में एक सीन हमें नज़र आया है कि उस्मान बे जब किले की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर उस किले पे पहले ही याकूब बे फ़तह करके बैठे होते हैं और उस्मान बे को जरमियान कबीले में खुशामदीद कह रहे होते हैं, जिससे उस्मान बे को बड़ी हैरत भी होती है, एक झटका भी लगता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। और यहाँ पर हमने ये भी देखा कि बाला खातून भी इस वक्त उस्मान बे के साथ हैं, तो इसका मतलब है कि बाला खातून सेहतयाब हो चुकी हैं और उस्मान बे के साथ अब वो महाज पर जाने के लिए तैयार हैं। हम ये भी देखेंगे कि याकूब बे और उनके ख़ानदान का तकब्बुर हर आने वाले दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ तक कि सुल्तान वाली मसनद हासिल करने के लिए याकूब बे और उनका ख़ानदान हर जायज़ और नाजायज़ तरीक़े को अपनाने के लिए भी तैयार हैं। याकूब बे की बीवी के तकब्बुर का ये आलम है कि वो मलून खातून के बनाए हुए कालीन को, जो उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया है, उसके चंद सिक्के देने के बाद उसे अपने पैरों तले रोंदती हुई चली जाएंगी और उसकी कोई अहमियत नहीं होगी उनके सामने। एपिसोड 3 में हमें जंग भी देखने को मिलेगी, और ये जंग जो है बहुत ज़बरदस्त, हमारे जंगी जो जवान हैं, जो हमारे बहादुर हैं ओरहान बे, उनकी सरबराही में होगी। और हमने अभी देखा है कि इस जंग में उनके साथ उनकी पुरानी मोहब्बत फोलो फेरा भी उनके साथ साथ शाना बशाना लड़ते हुए नज़र आएंगी, और ये जंग होगी काई कबीले और बाज़ंतीनियों के दरमियान। और इस जंग के दरमियान हम देखेंगे कि जंग होते होते हमें कहीं पर मोहम्मद बे छुपे हुए नज़र आते हैं। इससे ये ज़ाहिर होता है कि यहाँ पर बाज़ंतीनियों को भेजने का मंसूबा भी इन्हीं का होगा, और वो किसी तरह ओरहान बे को तीर मारते हैं, और ओरहान बे को जैसे ही तीर लगता है उनके दाहिने कंधे पर तीर लगता है और वो गिर जाते हैं, और होलो फेरा भागती हुई जाती हैं ओरहान को पुकारते हुए। यहाँ हम एक और सीन देखेंगे कि जंगल में याकूब बे की बेटी गोंचा खातून और अलाउद्दीन बे भी नज़र आएंगे। हो सकता है कि इनके दरमियान भी कोई छोटी मोटी लड़ाई हो, लेकिन लड़ाई होती हुई नज़र नहीं आ रही। और इस सीन को देखने के बाद मुझ समेत तमाम नाज़रीन को ये अंदाज़ा ज़रूर हो गया होगा कि आने वाले वक्तों में गोंचा खातून ही अलाउद्दीन बे की खातून बनेंगी, और ये भी मुमकिन है कि अलाउद्दीन बे की मोहब्बत में ये बहुत सारे ऐसे राज भी इन्हें बता दें जो इनके वालिद साहब ने इनके साथ शेयर किए होंगे या इनके भाई ने इनके साथ शेयर किए होंगे। तो यहाँ से उस्मान बे को कामयाबी मिलने की उम्मीद नज़र आती है। अगर हम तारीख़ उठाकर देखें तो इसमें ये 2 कबीले बहुत बड़े कबीले हैं। बड़े में इस लिहाज से नहीं कह रहा कि तादाद के लिहाज से, तादाद में देखा जाए तो जरमियान कबीला बहुत बड़ा है। अगर हम मवाजने की बात करें तो 80-20 का मवाजना किया जा सकता है कि 80% जो है वो जरमियान कबीला है और 20% काई कबीला जो कि उस्मान बे का कबीला है। लेकिन उस्मान बे एक नहायत ज़हीन शख्स हैं, तो इस वजह से वो याकूब बे का तख्ता उलटने में भी कामयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ हम ये भी देखेंगे कि जहर कुताई अब याकूब बे के साथ रहना शुरू कर देंगे, और आप यकीन मानिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है कि ये भी उस्मान बे ने जहर कुताई को कोई वजीफ़ा दिया है, और वो किसी मंसूबे के तहत याकूब बे के पास आए हैं। यहाँ तक कि याकूब बे पूरे बाज़ार का उन्हें इंचार्ज भी बना देंगे, और जहर कुताई यहाँ रहते हुए मालूमात इकट्ठी करके उस्मान बे तक पहुँचाते रहेंगे, जो उस्मान बे की कामयाबी का सबब बनेगा।
अब हम बात करते हैं कि अगली एपिसोड कब आनी है। तो दोस्तों आप सबके लिए खुशखबरी है कि अगली एपिसोड अपने मुकर्ररा वक्त पर ही आएगी। बोजदाक टीम ने ऐलान कर दिया है कि जो 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया था तुर्की की हुकूमत ने, वो 3 रोज़ा सोग पहले ही ख़त्म हो चुका है और आने वाली एपिसोड अपने मुकर्ररा वक्त पर बुध के दिन ही आएगी। दोस्तों आप लोग प्लीज़ कमेंट्स किया करें, कमेंट्स करेंगे तो फिर हमें आपकी तरफ से हौसला अफजाई होगी और हम मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमने एक सिलसिला शुरू किया है सवाल पूछने का। पिछली वीडियो में हमने एक सवाल पूछा था, उसका जिन्होंने सही जवाब दिया उनका नाम आप स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं और मज़ीद कमेंट्स आते तो बाकी लोगों के नाम भी हम यहाँ पर पोस्ट कर रहे होते। तो अब हम आपसे करेंगे अगला सवाल और आप लोगों ने उसका जवाब देना है ताकि हम अगली वीडियो में आप लोगों के नाम यहाँ पर शेयर कर सकें। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों में से अर्तगल गाजी किस किस ने कितनी तवज्जो से देखा। तो सवाल यह है कि उस्मान बे के वालिद मोहतरम अर्तगल गाजी की वालिदा का क्या नाम था। अब जल्दी से आप लोग कमेंट्स में अपना जवाब टाइप कीजिए और टाइप करने के बाद इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।